मित्रों नमस्कार। आज एक विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे। करंट सेशन में आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुका है। आज से लगभग 10 महीने, आज 31 मई है, लेकिन लगभग 10 दिन पहले से फाइलिंग शुरू हो चुका है। और पिछले साल सबको पता होगा कि 31 जुलाई जो डेडलाइन था, अंतिम तारीख आईटीआर फाइल करने का, तो वो जो है बढ़ा नहीं। तो हम अपने सब्सक्राइबर बंधुओं को एक चीज़ बताना चाहे कि जो आसान तरीका है आईटीआर खुद से अगर फाइल करना चाहें तो उसका कुछ ट्रिक होता है जो हम आपको बताना चाहेंगे। और गंभीरता से, गहराई से अगर समझना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में तो हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो है आपको जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। मैं बहुत ही ख़ास चीज़ अभी बताने जा रहे हैं। पूरे प्रक्रिया को देखने के लिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो खुल रहा है धीरे धीरे। इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसका आपको फ़ाइल करना है। तो आईडी जो है वो पैन नंबर होता है, सब लोग जानते होंगे। और पहले रजिस्टर्ड कैसे करना है इसके लिए हम पिछले बार ही बता चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जो कुछ दिन पहले हमने बताया था कि पैन का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो वहाँ आईडी पासवर्ड हम लोग बनाते हैं और आईडी पासवर्ड बनने के बाद आप लॉगिन कर दीजिए। फाइल करने के लिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद फाइल नाउ पर जाएंगे। इसमें सेलेक्ट करेंगे आप करंट असेसमेंट ईयर को, जो 2023-24 है, और ऑनलाइन फाइल करने वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि कुछ पहले भी ट्राई किया गया था, तो रिज्यूम फाइलिंग पर ना जाके फ्रेश स्टार्ट करना है, उसमें जाएंगे और ITR 1 ऑप्शन को चूज करेंगे। ITR 1 में ही एक शॉर्टकट मेथड है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। और ये कोई भी आदमी भर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सैलरीड पर्सन हो, वेतनभोगी हो, ऐसा नहीं है। सारा एंट्री करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए अदर्स ऑप्शन में जाके। जो सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देख रहे होंगे, उसमें आप एंट्री करेंगे। जो सारा डिटेल है आपका पर्सनल डिटेल होता है, नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर आपका सब कुछ किया हुआ है तो वो पहले से जो है उसको रहने दीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप अदर कर देंगे। एक ऑप्शन है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम, इसमें नो करेंगे, ये ध्यान रहे, और इसको कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रॉस टोटल इनकम का, और इसमें जितना भी ऑप्शन है, जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये सब जितना भी है सब में नो कर देंगे। ये हम इस बात को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जिनको सैलरी नहीं मिलता है, बस एक आसान तरीका है जिससे कि आपको फाइल करना है। सारा नो करने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। धीरे धीरे खुल रहा है जो अगला आपका ऑप्शन है, और इसमें
आप देख सकते हैं इनकम इन सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जितना भी ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो नो लिए हुए है, लेकिन एक ऑप्शन है एनी अदर, वहाँ यस कर देंगे और वहाँ जितने अमाउंट का आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए कि हमने 3,98,000 का इनकम दिखाना चाहा एनुअली, तो 3,98,000 वो एंट्री करने के बाद डिस्क्रिप्शन में इनकम फ्रॉम मिसलेनियस सोर्सेस लिख दीजिए। अगर आप किसी और विशेष तरह का विशेष जानकारी या फिर कोई कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है इन इस तरह का समाधान आप चाहेंगे तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आगे आपका आया वेरीफाई इनकम डिटेल्स, तो इसमें जो आपने अमाउंट डाला है वो शो कर रहा होगा, इसको आप कंफर्म कर देंगे। ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुका है, 2 कॉलम आपका पूरा हो गया। फिर अगला जो है उसका सारा डिटेल आप भर दीजिए, डिडक्शन में है सारा का सारा आप नो कर दीजिए। और इन केस आपका मान लीजिए कि 5 लाख से ज़्यादा का इनकम आप दिखाते हैं तो एटीसी वगैरह में आप रिबेट ले सकते हैं, लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया कि आपका वैसा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, आप सिर्फ एक सामान्य इनकम दिखा के ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं इसमें हमने सारा का सारा नो कर दिया है और नो करने के बाद आगे कंफर्म कर देंगे और ये जो कॉलम है ये भी आपका पूरा हो जाएगा। कंटिन्यू कर दीजिए सारा नो करने के बाद। आगे आप टोटल डिडक्शन जो है इसमें 0 दिखा रहा है तो इसमें यहाँ कंफर्म कर देंगे, अभी लोड हो रहा है। हाँ देख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ITR भरना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का भ्रांति नहीं पाले, हर लोगों को भरना चाहिए, जानना समझना चाहिए। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है नेक्स्ट कॉलम है आपका टैक्स पेड, तो ये आपको 0 दिखा रहा है और इसमें जैसे है वैसे रहने देंगे, सिर्फ कंफर्म करेंगे उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 का जो ऑप्शन है टोटल टैक्स पेड में 0 ही दिखा रहा है, कंफर्म कर दीजिए। आगे आपका ये कंफर्म होने के बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू में जो भी आपको एंट्री है वो अगर सब सही है तो रहने दीजिए, ये अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी प्रक्रिया है आपका वेरिफिकेशन के लिए, ये जो थंब जैसा दिखा रहा है इस तरह का आपका आ जाए तो समझिए कि सारा एंट्री आपने कर दिया, कहीं कोई कॉलम छूटा नहीं रह गया। आगे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप चेक करेंगे कहीं कोई एरर है या नहीं, प्रीव्यू रिटर्न पर जाके टच करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न जो है इसमें आपका जो नाम दिखाता है वहाँ पर बगल में चेक बॉक्स है उसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जाएंगे। देख सकते हैं प्रीव्यू में जो भी आपका एंट्री किया हुआ है वो सारा कुछ आपको दिखा रहा है। और यहाँ आगे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन में करने के बाद आपका वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो होगा। ITR 1 आप देख सकते हैं वैलिडेशन कंप्लीट, इस तरह का मैसेज आया होगा। अगर एरर है तो एरर देखेंगे कि एरर किस तरह का है, उसको आप जैसे यहाँ एरर दिखा रहा है मशीन ये आपका में टर्मिनल पर,
तो एरर जहाँ दिखा रहा है उसको आप टच कीजिए, और एरर टच करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कोई फील्ड खाली रह गया हो, या फिर गलत आपका कुछ मिसमैचिंग हो, तो वो आप सारा एंट्री करके, यहाँ जैसे है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उसके संदर्भ में कुछ एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो वो सीनियर सिटीजन है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप सही वो जो ऑप्शन है वो आप डाल देंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स का जो ऑप्शन कर रहा है, यस है तो यस, नो है तो नो, ये कर देंगे। आपके पेरेंट्स का क्या है, सीनियर सिटीजन है या नहीं है, या आपका अपना क्या है स्थिति, वो सब देखेंगे। पेरेंट्स का हमने यस कर दिया है, और जो इंडिविजुअल पर्सन उसका नो कर दिया है। लेकिन आप अपने केस में देख सकते हैं आपका स्थिति क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये आपको कॉपी करना है इसमें, और ये सारा करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। वैसे जनरली इस तरह का जो एरर है वो होने का चांस कम रहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको आप रेक्टिफाई कर दें, और आगे वैलिडेशन के बाद जो आपका वेरिफिकेशन होना है, उसमें वेरिफिकेशन एक कई तरह का ऑप्शन होता है। ज़्यादातर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है सबसे आसान होता है और जल्दी हो जाता है, तो उसमें आप वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, तो वो आप रखेंगे। और इसके बाद आधार, ये मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP जाएगा, OTP को एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ये फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो सब कुछ हो चुका है। अभी देखेंगे आपका प्रोसीड टू प्रीव्यू में फिर गया, और प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं आगे जो है आपका वेरिफिकेशन का आएगा। वेरिफिकेशन के लिए जैसा हमने बताया, आपके पास आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और भी कुछ कुछ तरीका है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आप अपना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन का काम होता है। तो वेरिफिकेशन आपका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, इस तरह का मैसेज आ जाए तो ई वेरीफाई नाउ में जाएंगे, और ई वेरीफाई नाउ करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पर, और ये आप जैसे ही चूज करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आप देख सकते हैं आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। इस ऑप्शन को टच करेंगे, इस ऑप्शन को लेंगे। दूसरे ऑप्शन को अभी छोड़ दीजिए, वो क्या है उसके बारे में डिटेल बाद में कभी बात करेंगे। और ये जैसे एक DSC होता है, डिजिटल सिग्नेचर का, नेट बैंकिंग का, और डीमेट अकाउंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो सब कैसे करते हैं उस पर बाद में देखेंगे। लेकिन जो सबसे आसान मेथड है हमने उसके बारे में चर्चा किया, और ये आप इससे कर सकते हैं वेरिफिकेशन। कंटिन्यू कर देंगे, एंड इस जो बॉक्स है इसको ये टिक कर दीजिए, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। इसके बाद आपको जनरेट आधार OTP जो हाईलाइट हो गया इसको टच कर दीजिए। इसके बाद OTP के लिए एंट्री करने के लिए आपके पास बॉक्स आएगा, और इसके बाद ये एंट्री करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है वो पूरा हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है जो थोड़ा सा प्रयास करके आप समझ सकते हैं। और किसी भी भाई बंधु को अगर कुछ डिटेल जानना समझना हो, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे जो चैनल है वहाँ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हर लोगों को हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
और ये अगर मान लीजिए कि आपका कोई जटिल समस्या है तो हमने पहले ही बताया कि उसके लिए पेड सर्विस जो है वो भी हम देते हैं। हमारे साथ बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, बैठते हैं। वैलिडेशन आपका लगभग पूरा होने जा रहा है। ये सब हो जाने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैसेज आएगा, कन्फर्म सबमिशन टू रिटर्न। इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर जाके टच कर दीजिए। ये करने के बाद देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। देख सकते हैं ये सारा आपका जो प्रक्रिया है ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आपको इसके संदर्भ में और भी कुछ चीज़ बताएंगे, जो दूसरा और मेथड है कैसे आप उसको फाइल करेंगे, या फिर और भी बहुत सारा चीज़, काम का चीज़ आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।